नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो हमारे समाज और भारत की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान करती है। बात हो रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था, रिसर्च एंड इन्वेंशन की। जब भी हमारे भारत को आविष्कारों की श्रेणी में आंका जाता है तो हमेशा जीरो का जिक्र जरूर किया जाता है। भारत के इतिहास और ग्रंथों को लेकर हमें बहुत गर्व करते हैं, कहते हैं आर्यभट्ट ने ये किया, हमारे यहाँ तो पहले ही हेलीकॉप्टर था और भाई बहुत हाईटेक थे। पर जब बात होती है वर्तमान की 2020 तक की, हमने अभी तक क्या किया तो पाते हैं जीरो भी नहीं किया। पहले जीरो पे जगह भी बना ली थी, पर आज हम जीरो के पीछे हैं। इसका रीज़न क्या है? क्यों हम इतना खुश हो जाते हैं यह देख कि सुंदर पिचाई गूगल के CEO बन गए हैं, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के और इंदिरा नूरी पेप्सिको की। गर्व करते हैं कि इंडियन है। पर क्या हमने गौर किया है कि इन लोगों की प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन क्या थी? इनकी बायोग्राफी कभी पढ़ी आप सबने? नहीं। हमें क्या, इंडियन है, नाम कर गए भारत का, खुश हो गए, इतने से हम। पर कभी नोट किया है कि इनकी मास्टर और ग्रेजुएशन कहां से हुई? आप पाएंगे ज्यादातर इनकी हायर एजुकेशन बाहर के देशों से हुई है। अगर देश के हित से सोचें तो इतनी भी बड़ी क्या अचीवमेंट है ये। मैं इसे एक जॉब की भांति ही देखता हूं। CEO एक जॉब पोस्ट है जिसे सैलरी मिलती है और वो मालिक नहीं है। हमारे यहां के जो युवा बीटेक MCA करते हैं, क्या उद्देश्य है? बस यही कि जॉब मिल जाए, एक गाड़ी हो और बस पा लिया मैंने सब कुछ, हो गई अचीवमेंट, थैंक यू गॉड, अब कुछ नहीं चाहिए, बस जॉब सलामत रहे, दैट्स ऑल। कभी रिसर्च एंड इन्वेंशन पे काम किया हमने पढ़ा तो ये कभी सोचा कि प्रयोगशाला में कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ इन्वेंशन टाइप प्रोजेक्ट करते हैं? सरकारी स्कूल के प्रयोगशालाओं को आप जाकर देखिए, वहां पे इतनी धूल मिलेगी कि जो एक पारदर्शी प्रिज्म रखा होता है वो धूल से गंदा किसी कोने में पड़ा होगा, जिससे लाइट की किरण भी आर पार नहीं हो पाएगी। इवन वहां पे रखे इंस्ट्रूमेंट पे धूल मिलेगी आपको। ऐसा लेबोरेटरी मिलेगा आपको हमारे स्कूल और कॉलेजेस में, जहां विद्यार्थियों को बस फार्मूला याद होता है, C4H10 C6H6 E = mc²। पर यह कभी नहीं पता कर पाते कि बनता कैसे है, क्या रासायनिक प्रक्रिया होती है, कैसे प्रकाश की किरण को मापा जाता है। रट्टा पोपट बना दिया है विद्यार्थियों को हमारे एजुकेशन सिस्टम ने। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स क्यों गूगल नहीं बना पाते? क्यों फेसबुक डेवलप नहीं कर पाते? ट्विटर जैसा एप्लीकेशन क्यों नहीं है हमारे पास? अमेजॉन, वॉलमार्ट क्यों भारतीय कंपनियों को खाए जा रही है? पर हमें क्या, हम लोग तो बस अपना अकाउंट बना लेते हैं ट्विटर फेसबुक पे और दिन भर ट्वीट करते रहना है। इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारी, रेडीमेड की जो आदत लगी है। और तो और अमेरिका में जॉब चाहिए, विशेष होंगी, काश गूगल, अमेजॉन और कोई अन्य विदेशी कंपनियों में जॉब लग जाए। लिंक्डइन पे जाकर आप देखें, यू विल फाइंड समवन सेइंग, वाओ, आई गॉट माई न्यू जॉब इन अमेजॉन, माई ड्रीम केम ट्रू। व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट, नहीं? हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? हमारी शिक्षा नीति किस दिशा में है? GDP क्या है? कुछ लेना देना नहीं है। हमने दुनिया को जीरो दे दिया और अब हमसे कुछ नहीं होगा। और अगर किसी बाहर वालों ने पूछ लिया, उत्तर यह होगा, जी हमारे यहां पुष्पक विमान था जो बिना पंखे और मोटर के था, और वो भी 5 मंजिला। कमाल करते हैं आप। उस टाइम हम बहुत सक्सेसफुल थे। और अब जब बात होती है वर्तमान की तो तथ्यों का तो पता ही नहीं चलता, हम तो माइनस में चले जा रहे हैं। GDP देखते ही अपनी औकात पता चल जाती है। -23 पीछे। जी हां, हम कुछ टाइम पहले -23 पे पहुंचे हुए थे। ये थी हमारी अर्थव्यवस्था। ये तो हुई हमारी प्रारंभिक शिक्षा के प्रयोगशालाओं की नींव कि कैसे हम और हमें इससे दूर किया गया। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो बीटेक, एमटेक या MCA का एग्जाम्पल लेते हैं। सभी जगह वाइवा, सिनॉप्सिस, प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं।
इन सभी को जैसे तैसे करके पासिंग मार्क्स या अच्छे मार्क्स लेके पास तो हो जाते हैं, पर जो हमने प्रोजेक्ट कॉपी मारा था, जो सिनॉप्सिस किसी से उठा के चेप डाला था, उससे हमें क्या लाभ हुआ? डिग्री। आखिर किसे धोखा दिया हमने, दूसरों को या खुद को? यहीं पे हमारे युवा पीढ़ी मार खा जाती है। यही था हमारा अभी तक का रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे युवाओं को सब कुछ जल्दी और रेडीमेड चाहिए। इन्हें लगता है सब कुछ हो जाता है, सब इजी है, कर लेंगे यार, कॉपी पेस्ट ही तो है, कर लेंगे। अब जब इतने एफर्ट्स, इतने कॉपी पेस्ट एंड जद्दोजहद के बाद पास हुए हैं, तो निकल पड़े नौकरी की खोज में चीटिंग वाली डिग्री लेके, एक योद्धा की भांति। हमने इंटरव्यू दिया, नौकरी भी लगी, सैलरी 10,000। अभी के टाइम में एक सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी इससे ज़्यादा ही होगी। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं कोई अवहेलना नहीं कर रहा गार्ड भाइयों का, वो तो इन बीटेक और एमबीओ वालों से अच्छे ही हैं। इवन इन्होंने 10-20 लाख खर्च तो नहीं किया था अपने पीछे। ये तो 8th और 10th में ही अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपने परिवार के पोषण में जुट गए थे, निस्वार्थ। एक जॉब के लिए 10-20 लाख खर्च, और क्या मिला? 10-15 हज़ार की सैलरी। हमने इसीलिए अपनी पढ़ाई की थी। सरकार को भी जीडीपी का बड़ा हिस्सा रिसर्च एंड इन्वेंशन पे लगानी चाहिए, ताकि हमारे यहाँ के युवा को रिसर्च में बढ़ावा मिले। स्टार्टअप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अपना एप्लीकेशन लाए। ठीक है, 2020 में सरकार ने एजुकेशन में कुछ नई नीतियाँ लाई हैं जो लाभदायक होंगी अगर सही तरीके से पालन हुआ तो। अब सवाल ये उठता है कि विद्यार्थी कितनी ईमानदारी के साथ अपनी डिग्री प्राप्त करते हैं। एक अच्छा विद्यार्थी ही अच्छा शिक्षक बन सकता है। आपको इजराइल के बारे में कुछ बताता हूँ। इजराइल एक छोटा सा देश है जो मणिपुर और मिजोरम इतना बड़ा है, और ये दुनिया के शक्तिशाली देशों में से एक है। अमेरिका, जर्मनी और अन्य डेवलप्ड कंट्री यहाँ पे आके ही अपना रिसर्च करवाती हैं। इजराइल कहता है आप अपना आइडिया लेकर मेरे पास आओ, पैसे मैं लगाऊंगा, पास हुए तो परसेंटेज मेरा और फेल हुए तो बाउंस बैक कर इनकरेज करता है और कहता है कोई नहीं, दूसरा आइडिया लेकर आओ, दोबारा कुछ करते हैं, कीप ट्राइंग। अब यहाँ तो रिस्क वाली कोई बात ही नहीं दिख रही। हमारे भारत में लोग रिस्क लेने से डरते हैं, तभी अपना सारा जीवन एक ही जॉब को करते करते खत्म कर देते हैं। अभी हाल ही में एप्पल के को फाउंडर स्टीव वोजनिक ने ट्विटर पे लिखा, सक्सेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन स्टडिंग, हैविंग ए जॉब, वेयर इज द क्रिएटिविटी। मतलब इंडियन बस जॉब से ही खुश हैं, क्रिएटिविटी से इनका कोई भी वास्ता और लेना देना नहीं है। अगर आप स्टीव जॉब्स की बुक पढ़ेंगे तो आपको स्टीव वोजनिक की जुनून और क्रिएटिविटी दोनों का पता चल जाएगा, और एप्पल ब्रांड कैसे बना सब स्पष्ट हो जाएगा। वैसे इस ट्वीट पे महेंद्रा सर ने प्रतिक्रिया तो रखी, पर सवाल फिर से वही उठता है कि सिर्फ महेंद्रा सर के योगदान से इतना बड़ा देश नहीं चल रहा, बल्कि मैटर ये करता है कि देश के युवा और सरकार का क्या योगदान है। क्यों कंफर्ट जोन में जी रहे हैं हमारे युवा? सरकार रिसर्च एंड इनोवेशन पे ध्यान क्यों नहीं लगा रही? मैं आग्रह करूंगा आपसे, आप अपने बच्चे को रट्टा पोपट ना बनने दें, इवन उन्हें कुछ नया करने को प्रोत्साहित करें। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से सरकार, गार्जियन और आज के युवा को एक ऊर्जा और जोश मिले, ताकि इनोवेशन में हम और हमारा देश हमेशा आगे रहे। आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगले टॉपिक पे चर्चा करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।